Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. As you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and second chapter, that is Sources of Corporate Finance, and then we have started with third chapter, that is Issue of Shares. Alright, and in that also we have completed all other questions. Now as you can see here, classification of share capital, procedure for allotment of shares, calls on shares, forfeiture of shares एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है बिकॉज ये आपका सेल्फ स्टडी पोर्शन है जहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर थर्ड. ऑलराइट, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको सेम चीज़ बताई है, इस वीडियो में भी सेम चीज़ बता रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में ये चीज़ रजिस्टर हो जाए कि आपको क्या एग्ज़ाम में आने वाला है और क्या एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है. ऑलराइट, इसके बाद में हमने देखा था अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. ओके, लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था. नाउ इन दिस वीडियो ओके, जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है एंड ये इंपॉर्टेंट भी है. ऑलराइट, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ऑलराइट, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. नाउ जब हमने देखा था अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, सो ये वॉलंटरी ट्रांसफ़र था. दैट मीन्स व्हेन अ पर्सन wants to transfer their shares willingly, that is called transfer of shares. But when you talk about transmission of shares, so it happened because of operation of law. Okay, so बेसिकली ये भी ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ही होता है, मतलब किसी एक पर्सन के नाम से दूसरे पर्सन के नाम पे जाता है. बट कौन से केस में? यहाँ पे इनवॉलेंट्री होता है. वहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में पर्सन अपनी मर्ज़ी से क्या कर रहा था, शेयर ट्रांसफ़र कर रहा था. बट यहाँ पे मर्ज़ी से नहीं होगा. यहाँ पे कैसा होगा, अगर वो पर्सन का डेथ हो जाता है, जो कंपनी का शेयर होल्डर है उसका डेथ हो जाता है, तो वो केस में जो उसके लीगल हायर होगा उसको शेयर चला जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके, ऑटोमेटिकली मतलब वो पर्सन खुद से नहीं दे रहा है, कुछ होने की वजह से दे रहा है. शेयर उसका जा रहा है दूसरे पर्सन को, मतलब डेथ हो गया या फिर इंसॉल्वेंसी हो गया. इंसॉल्वेंसी मतलब वेर अ पर्सन नॉट एबल टू पे देयर डेब्ट, नॉट एबल टू बाय गुड्स, मतलब इनडायरेक्टली जिसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं इंसॉल्वेंसी. ओके, फिर आता है इंसैनिटी, मतलब एक पर्सन जो मेंटली इल हो जाता है, मेंटली बीमार हो जाता है या थोड़ा सा उसका वो पागल हो जाता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं. ओके, तो वैसा पर्सन होगा, तो अगर वो अपने मेंटल कंडीशन में नहीं होगा, अच्छी कंडीशन में नहीं होगा, तो वो केस में क्या होगा, उसका शेयर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा. तो उस तरीके से अगर ट्रांसफ़र हो रहा है ये सारी कंडीशंस की वजह से, तो उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ऑलराइट, सो अभी देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा. स्मॉल सा टॉपिक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. So as you can see here, transmission of shares. All right, transmission of shares take place due to operation of law. Okay, so आपको ये याद रखना है कि ये कैसे होता है, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, उस हिसाब से ये ट्रांसफ़र होता है. ऑलराइट, और जो ट्रांसफ़र हमने देखा इसके पहले, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, वो पर्सन जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है वो विलिंगली अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, विश से क्या कर रहा है, शेयर को ट्रांसफ़र कर रहा है. ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ. दैट इज द शेयर्स ऑफ अ मेंबर इज ऑटोमेटिकली, ओके, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू अनदर पर्सन. ऑटोमेटिकली हो रहा है ऑन द डेथ, उसका डेथ होने की वजह से. इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी मतलब जब उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका कर्जा पे करने के लिए या कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जब पैसा नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंसी. और इंसेनिटी ऑफ मेंबर, इंसेनिटी मतलब वो अगर मेंटली इल हो गया है, बीमार हो गया है, ओके, पागल हो गया है, तो वो केस में क्या होगा, उसका शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगा. ऑलराइट, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा टू अनदर पर्सन. ऑलराइट, हाँ, अभी कौन से केस में किसको ट्रांसफ़र होगा वो अभी हम लोग देखेंगे. पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे, द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन. ओके, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर क्या था, वॉलेंट्री एक्शन था. दैट मीन्स कोई पर्सन विलिंगली अगर अपना शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी विश से, तो वो केस में यू कैन से वॉलेंट्री एक्शन है वो. ओके, वो अपनी मर्जी से कर रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पर्सन, बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ अ मेंबर, उसकी वजह से शेयर जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है टू अनदर पर्सन. ओके, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज एन इनवॉलेंट्री एक्शन. ऑलराइट, नाउ there is only one party, that is legal hire, who initiates the process of transmission. legal hire जो भी होगा उस पर्सन का, वही क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा ट्रांसमिशन का. द लीगल हायर और ऑफिशियल रिसीवर
नीड नॉट पे एनी कंसिडरेशन फॉर द शेयर्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे जिसको भी शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसमिशन ही हो रहा है बट शेयर दूसरे पर्सन को जा रहा है, वो ऑफिशियल रिसीवर हो कोई या फिर उसका लीगल हायर हो या उसका गार्डियन हो, तो दैट पर्सन इज़ नॉट सपोज टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। ओके, जो भी डेप्ट होगा वो पर्सन को पे करना नहीं पड़ेगा। ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ मेंबर कंटिन्यूस इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। अगर हाँ शेयर के ऊपर कोई लाइबिलिटी होगा, ओके, कोई लाइबिलिटी मतलब कुछ अनपेड अमाउंट होगा तो वो दूसरे पर्सन को पे करना होगा। ओके, अगर वो शेयर लेता है, ओके, जैसे अभी किसी एक पर्सन का शेयर था किसी कंपनी में, ओके, एंड उसका डेथ हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो उसका जो शेयर है उसके पेरेंट्स को अगर जा रहा है, ओके, ट्रांसमिशन हो रहा है अगर ऑटोमेटिकली, तो जो भी अगर उस पर्सन ने 10 रुपीज़ का शेयर होगा जिसके ऊपर उसने सिर्फ 8 रुपीज़ ही पे किया है, 2 रुपीज़ बाकी है भी पे करने का, तो जो 2 रुपया है, 2 रुपीज़ बाकी है वो उसके पेरेंट्स को पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, so there is no need to submit instrument of transfer और pay stamp duty। okay, so there is no need to submit instrument of transfer। हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में हमको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर को सबमिट करना होता है along with that we have to pay stamp duty also। okay, in case of physical form of shares, लास्ट वीडियो जिसने देखा होगा उसको पता होगा। ऑलराइट, तो ये था। अभी हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, चेंज और ट्रांसफर एज पर एग्जिस्टिंग लॉज एंड नॉट ड्यू टू एनी एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट की वजह से नहीं। क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉ जो बना हुआ है एज पर द लॉ, व्हेन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, चलो अभी आगे देखते हैं। फॉलोइंग डायग्राम शोज टू हुम द शेयर विल बी ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। बहुत ही सिंपल है, तो कौन से केस में किसको शेयर ट्रांसमिट होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। नंबर 1, डेथ ऑफ अ मेंबर। अगर जो कंपनी का शेयर होल्डर है उसका डेथ हो जाता है तो वो डेथ के केस में किसको जाएगा, टू द लीगल हायर ऑफ मेंबर। ओके, अगर उसने अपने पेरेंट्स का नाम दिया होगा, अपनी मम्मी का या पापा का या अपने ब्रदर का या अपनी सिस्टर का या अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, जिसका भी नाम होगा, जो भी लीगल हायर होगा, शेयर क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ इंसेनिटी। इंसेनिटी अगर होता है, मतलब इंसेनिटी मीन्स व्हाट, मेंटली इल होता है, अगर बीमार होता है वो पर्सन, टू द गार्डियन ऑफ मेंबर, मतलब जो उसको संभालता है, ओके, उसका जो गार्डियन है उसको वो शेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इंसॉल्वेंसी, अगर बैंक करप्ट हो जाता है, ओके, उसके पास डेप्ट पे करने का पैसा अगर नहीं होता है, तो वो केस में भी शेयर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। किसको जाएगा, टू ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। ओके, कोर्ट ने जिस पर्सन को भी अपॉइंट किया होगा, ऑटोमेटिकली वो शेयर उस पर्सन के नाम पे चला जाएगा। ऑलराइट, अगर ऐसे केसेस होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, नॉट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, चलो आपके पेज पे एक एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, विजिट www.sabi.gov.in टू व्यू पब्लिक इशू रिलेटेड टू ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फील्ड बाय अ कंपनी विद सेबी। तो ये एक एक्टिविटी है, आप देख सकते हो उसको ये वेबसाइट पे जाकर। ऑलराइट, तो बस आपका ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स इतना ही था। ओके, बहुत स्मॉल सा टॉपिक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज़ इंपॉर्टेंट और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जो समझना है, इसको कुछ रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, वेरी सिंपल टॉपिक। ऑलराइट, सो नाउ प्रिपेयर योर नोट्स एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, you can ask me in comment section. Alright students, so till then, thank you very much.